one end of the string of length L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in circle with a speed v, the net force on the particle directed towards center will be, where t represent the tension in the string. देखो जो सपोज कीजिए यहाँ पे हमने पार्टिकल है जिस पार्टिकल का मास क्या है m है और कह रहा है कि इसमें स्पीड जो है वो विद स्पीड v है। तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट कर दिया है और कितना किया है, v स्पीड से जा रहा है। ठीक है, v स्पीड से हमारा पार्टिकल लेट्स से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो इस पर नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होगा और वो कौन प्रोवाइड करेगा, नेट फोर्स जो टुवर्ड्स सेंटर होगा वो प्रोवाइड करेगा टेंशन फोर्स। कौन करेगा, टेंशन फोर्स। अब जो टेंशन फोर्स होगा वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अपन लिख सकते हैं कि द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by tension in the string। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वही प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल। अब वो किसके इक्वल होगा, तो अब नेसेसरी सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है कौन, टेंशन। तो टुवर्ड्स सेंटर जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है। कह रहा है कि द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर विल बी, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर विल बी टेंशन फोर्स। क्योंकि इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। तो टेंशन इज द नेट फोर्स और टेंशन का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स सेंटर है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो टुवर्ड्स सेंटर है, वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।